ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पगरज है तुम्हारे, इस पगरज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब के पालनहारी। नाव बनी यदि नारी तो आएगा मुझ निर्धन पर संकट भारी। नाव बनी यदि नारी तो आएगा मुझ निर्धन पर संकट भारी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सिट डाउन। हेलो बच्चों, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी 6-7 के विद्यार्थी हैं। तो आप सबों को आज मैं वर्गमूल सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? यस, क्या सिखाऊंगा? वर्गमूल सिखाऊंगा, क्योंकि 6, 7, 8 क्लास में जो वर्गमूल होता है वो भारी संख्या में आपके किताब में दिया हुआ रहता है और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वर्गमूल नहीं जान पाते हैं, है ना। तो आज मैं उन लोगों को सारे विधि के द्वारा, विधि तो बहुत हैं, लेकिन आप लोगों को आज मैं 3 विधि के द्वारा, कितने विधि के द्वारा? 3 विधि के द्वारा वर्गमूल सिखाऊंगा और सब लोगों को समझ में आएगा। एकदम मजे से देखना। कैसे देखना है? हाँ, एकदम अच्छे से देखना। किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो संपर्क करना है, ठीक है, समझना है। और अगर आप ध्यान से आज देख लिए हमारे साथ, ठीक है, तो आप लोग वर्गमूल फिर अब कभी नहीं भूलेंगे। और अगर कभी ऐसा लगे कि भूल जा रहे हैं या थोड़ा भूले हैं तो ये वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपलोड होगा। यूट्यूब पर सब्जेक्ट म्यूजिक के नाम से सर्च करके खोजिए, है ना, और वहां जाइए और लाइक कमेंट शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, है ना। और फेसबुक पर राजू श्री के नाम से खोजिए, वहां पर भी मिल जाएगा आप लोग को वीडियो और वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? वर्गमूल। क्या है? वर्गमूल। आइए तो वर्गमूल हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे। क्या सीखने का प्रयास करेंगे? हाँ, वर्गमूल सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, सबसे पहले वर्गमूल मैंने लिख दिया। क्या लिखा? बोलिए तो। वर्गमूल लिखे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? हाँ, इसको अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहते हैं, है ना। SQUARE, स्क्वायर हो गया और इधर रूट दे रहे हैं, तो स्क्वायर रूट मिलकर क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। क्या हो गया? हाँ, देखिए ये वर्गमूल है, ये स्क्वायर रूट है। तो आप लोग सब गौर से देखिए, एकदम वर्गमूल आप लोग को एकदम मजे से सिखा देंगे, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, फिर आप कभी नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। बोलिए यस या नो। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर आप लोग को पूछेंगे कि समझ में आया या ना समझ में आया, वो बाद में आप लोग से पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो हम विधि सिखा रहे हैं आप लोग को वर्गमूल बनाने का, तो जो वर्गमूल बनाने का जो पहला विधि आप लोग को सिखा रहे हैं वो है भाग विधि। कौन विधि? भाग विधि। यानी पहले आप लोग को हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल सिखा रहे हैं। कौन विधि के द्वारा? भाग विधि के द्वारा। कौन विधि के द्वारा? क्योंकि सबसे ज्यादा वर्गमूल जो है भाग विधि के द्वारा ही पूछा जाता है। कौन विधि के द्वारा? तो देखिए भाग विधि का वर्गमूल कैसे बनता है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं और क्वेश्चन हम ले रहे हैं 1764 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं क्वेश्चन? 1764। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका कितना है बताइए, आवाज में बोलिए। 1700, यस 1700। अब 1764 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकलेगा गौर करिएगा। 1764 का वर्गमूल जो निकलता है, इस तरह से अगर 2 लाइनिंग दिया हुआ हो तो समझ जाइएगा ये भाग विधि है। कौन विधि है? भाग विधि। और भाग विधि के द्वारा वर्गमूल कैसे बनता है वो भी आप लोग आज सीख पाएंगे और एकदम से अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ आप लोग गौर करेंगे और बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना, इधर देखना, हमें देख रहे हो तुम लोग, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए ये एक्शन किसका है बताना तुम लोग। हम एक एक्शन दे रहे हैं फिर आप समझ पाओगे, ठीक है। ये देखो
वाह वाह, बहुत बढ़िया। किसका एक्शन है? शाहरुख खान। तो आज शाहरुख खान वाली एक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। किसके एक्शन में? शाहरुख खान वाली एक्शन में। देखना ये दो जो एक्शन, मतलब सबसे बढ़िया ये वाला एक्शन शाहरुख खान ही दे सकता, हम लोग जैसे लोग नहीं दे सकते, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हम ही बता रहे हैं, ठीक है? तो कैसे होता है उसका एक्शन? तुम पूरा थोड़ा सा झुकना और ऐसे करना। ये क्या है? द एक्शन ऑफ बॉलीवुड किंग शाहरुख खान। बोलो यस या नो? तो ये एक्शन में क्या है कि ये हाथ आप जो देख रहे हैं, ये हाथ मेरा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलग अलग हाथ है, ये दायां है मेरा और ये बायां। यस या नो? लेकिन आपको कैमरा में ठीक उल्टा दिखाई पड़ रहा होगा। ये दायां है ना मेरा, आप कैमरा में देखिए आपको बायां दिखाई पड़ रहा होगा। बोलिए यस या नो? अब जरा उलटते हैं तब समझ में आएगा। ये देखो, समझ में आया कि नहीं? तो दायां हाथ मेरा ये है, ठीक है? तो सबसे पहले वर्गमूल में क्या करना है कि दाएं साइड से, कौन साइड से? यानी दाएं तरफ से, राइट साइड से, राइट साइड से यानी दाएं तरफ से जोड़ा लगाना। क्या लगाना? और जोड़ा का मतलब क्या होता है? जैसे चप्पल देखे आप लोग, चप्पल आप लोग खरीदने जाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि ना कि एगो चप्पल दो। क्या कहते हैं आप लोग? एगो चप्पल दो। गलत बात, रॉन्ग। एगो चप्पल कैसे मांगेगा? एक जोड़ी चप्पल। क्या बोलते हैं हम लोग? एक जोड़ी चप्पल। तो एक जोड़ी का मतलब दो चप्पल देता है, एगो लेफ्ट और एगो राइट। तो जोड़ा का मतलब हो गया दो चप्पल। अच्छा, बैल देखें आप लोग, जो हाल में चलता है वो कितना रहता है? एक जोड़ा। दो बैल रहता है तो दो बैल को क्या बोलते हैं? एक जोड़ा। एगो के ताता और एगो के रारा। बोलो, कहते हैं कि नहीं? इधर से तता करते हैं कि नहीं हम लोग? तो दो बैल होता है ताता और रारा। और उसी तरह से जोड़ा का मतलब होता है डबल। जोड़ा का मतलब डबल। जैसे कान में आप लोग कनवाली पहनते हैं, गर्ल्स लोग कान में, है ना? इसमें झुमका भी पहनते हैं। झुमका कहाँ पहनते हैं? कान में। गाना सुने आप लोग, है झुमका गिरा रे, तो झुमका कहाँ गिरा? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। कहाँ गिरा? तो झुमका मतलब क्या? कनवाली। बोलो, झुमका मतलब क्या? कनवाली। कैगो पहनते हैं? एगो। ये भी जोड़ा पहनते हैं? यस या नो? जूता जोड़ा पहनते हैं कि एगो जोड़ा? तो जोड़ा का मतलब समझे? जोड़ा का मतलब डबल। अब बताइए, तो हमने क्या बोला कि राइट साइड से जोड़ा लगाना है। कौन साइड से? राइट साइड से। तो राइट साइड से जोड़ा का मतलब दूगो। जोड़ा का मतलब दूगो। तब बताइए, ये कितना लिखे हम? आई कितना लिखे? तो एगो 4 अंक है, एगो 6 अंक है। ये एक अलग डिजिट है, यानी डिजिट है, इसका नाम है 4, और ये 6 है, ये अलग डिजिट है। बोलिए यस या नो? तो दो गो डिजिट है ना जी, मतलब 2 अंक है। कितना अंक है? तो ये दोनों को जोड़ा लगाना। जोड़ा कैसे लगाना? एक माथा पर ऐसे माथा बांध देना। क्या बांध देना? माथा बांध देना। जोड़ा लग गया? यस या नो? यस या नो? जोड़ा लग गया। इसके बाद यहाँ देखो, एक और 7 ये भी तो है, इसको भी जोड़ा लगा देना। बोलो यस या नो? जोड़ा लग गया दोनों का। अच्छा, आप लोग बताइए, जोड़ा किधर से लगाना है? थोड़ा सा आवाज में बोलिए, किधर से? दाया तरफ से जोड़ा लगाना है ना? कहां से जोड़ा लगाना है? दाया तरफ से जोड़ा लगाना। कहां से लगाना है? दाया तरफ से जोड़ा लगाना। समझ में आ रहा है? तो देखो, यहाँ दाएं तरफ से जोड़ा लगा दिए, 6 4 का जोड़ा, और फिर ये 1 7 का जोड़ा। जोड़ा लगा दिए ना? सबको लगाने आ जाएगा जोड़ा। अब देखिए, इसके बाद करना क्या है? जोड़ा लगाने के बाद क्या करना वो देखिए। जोड़ा लगाने के बाद, जोड़ा लगाना दाएं तरफ से, लेकिन काम करना है बाएं तरफ से। जोड़ा लगाना है लेकिन काम करना है तो बाएं तरफ में पहला जोड़ा पर काम करना है। तो पहला जोड़ा का नाम क्या? पहला जोड़ा कितना है? 17। बोलो, 1 पर 7 कितना होता? तो पहला जोड़ा का नाम 17 है। बोलो, पहला जोड़ा का नाम कितना है? 17। बहुत अच्छा। पहला जोड़ा का नाम कितना है? 17। यस या नो? हाँ, पहला जोड़ा का नाम 17 है। कितना है? पहला जोड़ा का नाम कितना है? और हमने बताया था कि जोड़ा लगाना राइट साइड से, लेकिन काम किधर से करना? लेफ्ट साइड से, यानी बाएं तरफ से। तो पहला जोड़ा 17 को काटने की कोशिश करना। किसको काटने की कोशिश? और बिल्कुल दम भाग की तरह बनाना। किसके तरह? क्योंकि इसका नाम क्या है? तो भाग की तरह बनाना है। अब भाग की तरह तो कोई भाग के बनाएंगे, सर बोले हैं भाग के बनाना है ना? भाग की तरह बनाना है तो कोई कैसे करे लगेगा? भागने लगेगा। कहेगा कैसे बनाने बोले हैं सर?
भाग की तरह, है ना। तो वो वाला भाग नहीं, कौन वाला भाग, जोड़ घटाओ गुना भाग, ये वाला भाग। बोलो यस या नो। तो अब भाग कैसे देते हैं हम लोग, तो यहाँ भाग देने का रूल थोड़ा अलग है। थोड़ा क्या है, पहले हम लोग भागा में लगाते थे, 3 का 9 बार भी लगा सकते हैं, 2 का 8 बार भी लगा सकते थे। लेकिन वर्गमूल में क्या है कि जितना बार आप लिखिएगा उतने बार पढ़ना। जैसे देखो गौर करो, और 17 को काटना भी है। जैसे अगर आप 1 बार लगाएं, कितना बार, गौर करिए यहाँ कितना बार लगाएं, तो 1 ही बार पढ़ सकते हैं, आप 2 बार नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। हाँ, तो 1 एकम कितना होगा, 1। और एरा से देखते रहना, पहला जोड़ा को काटना है 17 को। हाँ, और इससे कम हो गए वो ठीक है, लेकिन ज्यादा ना हो। और अगर ज्यादा हो गया तो 1 पीछे चलाना है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, सब लोग सीख जाएगा। 1 बार लगाए, 1 बार पढ़े, कितना आया, तो बताओ 1 बड़ा की 17, 17 तो लगेगा नहीं लगेगा। अब 2 बार लगाएंगे, तो 2 बार लगाएंगे तो 2 बार पढ़ेंगे। बोलो 2 दूनी लगेगा कि ना लगेगा, आवाज में बोलिए, नहीं लगेगा। लगेगा कि ना लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये 4 और ये 17 बहुत दूर है। अभी पहले ज्यादा कर ही लो, एक बाद देखा जाएगा। अब 3 बार लगाएंगे तो कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार ही पढ़ना, 3 तिहाई। नहीं तो कुछ बच्चा जो ज्यादा तेज रहता है, ज्यादा समझदार, ज्यादा जो चालाक होता है, वो क्या करता है, 3 लिखेगा और 17 से ज्यादा ना होए के चाहिए, तब 5 बार लगा देगा। कहेगा 6 बार में ज्यादा हो जा रहा है, 3 छक्का 18 ज्यादा हो जा रहा है 17 से, तो 5 बार लगा देगा। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, गलत। ये भागा में होता है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या बना रहे हैं, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब है कि यदि आप 3 बार में 3 बार अगर लगाए हैं तो 3 बार पढ़ सकते हैं, ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो बोलो 3 का 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ, 9 वाला हो गया था। अगर 4 बार लगाए तो 4 बार पढ़ना है, 4 चौको। और अगर आप 5 बार लगाए तो 5 बार पढ़ना, 5 पचे। आप जरा गौर करो, 5 बार लगाए और 5 बार पढ़े तो 25 हो गया। हमको था कितना, तो 25 ज्यादा न हो गया जी। तो ज्यादा लगावल तो नहीं जाता है, कभी भी ज्यादा लगाया जाता है, ज्यादा नहीं लगाना। किसी भी आदमी को, है ना, भार पेट ही खिलाना है। अब भार पेट खिलाए के मतलब नहीं कि एकदम हिंगा तक खिला दो, कि थोड़ा सा भी हिल डोल हो गया ना इधर उधर तो बाहर निकल जाए, ऐसा भी नहीं खिलाना है किसी को, ठीक है। बोलो यस या नो। हम बहुत सारे लोगों को बाराती जाते हैं, लड़के लोगों को, है ना, तो बाराती में क्या है, जबरदस्ती लड़का लोग, ओ लीजिए ना सर, ओ लीजिए ना, जबरदस्ती दे देता है, समझ गया। और हम बोलते रहते हैं मत दो, लेकिन दे देता है। क्यों, क्योंकि सर हैं, सर ज्यादा खाएंगे, सर पेटवे भरने खाएंगे। बोलो यस या नो। आज देना रहे तो 10-20 को छेना दे दो, है कि नहीं। तो सब पूरी और लीजिए ने, और लीजिए ने, पूरी क्या देते हो, छेना 10 को दे दिया करो। बोलो यस या नो, मैं वीडियो में बोल दे रहा हूँ, यस नो बोलो। तुम लोग को शादी होगा तो क्या करना है, 10 को छेना दे देना, ठीक है, समझ गया। अब आगे देखेंगे आप लोग। तो बताइए 5 बार लगाएंगे, 5 बार पढ़ेंगे तो 25 नहीं हो गया जी, ज्यादा हो जा रहा है। तो हमें कौन लगाना है, कम वाला लगाना, ये वाला लगाएंगे। तो 4 बार लगाएंगे, 4 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, अब देखो 16 मैच कर जाएगा, 17 से कम भी है। 5 बार लगा रहे हैं तो ज्यादा हो जा रहा है। अब कोई ज्यादा चालाक बच्चा होता है, वो कहेगा सर कहे कम लगावे, हम ही वाला लगावेंगे, समझ गया। ज्यादा भी कम लगाने में दिक्कत नहीं है जी। अब सर के खाए के माने 16 रोटी, ठीक, अब तू 9 को खिलाएगा तो बहुत कम हो जाएगा। फिर घरे जाएंगे ना तो तुमको एक दिन बुलाएंगे, अगला दिन कहेगा अरे अगला दिन से तुम्हारा भाई वाला बाराती न जाएंगे, गए हमको खाए के मन था, 16 को 9 खिला के भगा दिया, है कि नहीं। तो क्या करना, ज्यादा भी कम नहीं खिलाना, ध्यान रखो। ये तो ज्यादा हो जा रहा, तो जो ज्यादा हो गया पहले ज्यादा कर लो, ज्यादा, और ज्यादा के ठीक एक पीछे वाला लगाना, ज्यादा पीछे वाला ना लगाना। अब बोलो 3 बार लगा दे कि 4 बार कि 5 बार, 4 बार लगा देते हैं। बोलिए यस या नो। अब देखो यहाँ पर वर्गमूल में लगाने का प्रक्रिया सीखो। तो वर्गमूल जो है जीओडी से जुड़ा हुआ है, जीओडी से, जरा गौर करो, जीओडी कौन है, जीओडी गॉड माने भगवान। भगवान तो एक ही है, भगवान कितने हैं, आप लोग गाना में पढ़े होंगे, आप लोग प्रार्थना गाते हो। ये अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं तो ये प्रार्थना घोषित कर देते हैं। कैसा प्रार्थना, बिहार का राजकीय प्रेयर, राजकीय प्रार्थना। कौन प्रार्थना, कौन प्रार्थना है ना, अब हम गा रहे हैं, सुनो, ठीक है। इस प्रार्थना में क्या है कि सभी धर्म को बराबर माना गया, इसीलिए, ठीक है। और यही प्रार्थना सब स्कूल कोचिंग में हम करवाते हैं। अगर क्या होते हैं,
क्या होते हैं हम? हाँ, मुख्यमंत्री होते हैं। मैंने नीतीश कुमार के जगह पर कौन होते हैं? हाँ, तो क्या करवाते हैं? प्रार्थना कौन सा करवाते हैं? सुनो, तू ही राम में है, तू रहीम में है, तू करीम में कृष्ण खुदा हुआ। एक तो मधुर आवाज और इसमें सारा धर्म को लाया गया। देखो क्या कह रहा, तू ही राम में है, तू रहीम में है, तू करीम में कृष्ण खुदा हुआ। देखो, तू ही राम, राम किसका? ईश्वर, हिंदू का, और रहीम मुस्लिम का। बोलो, करीम, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम है ईसाई लोग का। और कृष्णा, फिर कृष्णा, कृष्णा कौन हुआ? फिर हिंदी, और खुदा फिर मुसलमान। यानी सारे धर्म हिंदू मुस्लिम को लाया है, हिंदू को लाया, मुस्लिम को लाया, ईसाई को लाया। अब आप लोग सोचिएगा सिख को कहां लाया सर? तो अगला लाइन पढ़ो, तू ही वाहे गुरु, तू ही सो मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तो वाहे गुरु कौन थे? सिखों के गुरु थे, बोलिए, है ना? वाहे गुरु, गुरु नानक देव जो सिखों के प्रथम गुरु थे, वाहे गुरु कहते हुए प्राण त्याग किए थे। ठीक है, तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं कि नहीं? तो बताइए, वही खुदा जो है, वही खुदा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही राम है, वही रहीम है। भगवान कितने हैं? एक। गॉड माने ईश्वर होता, बस नाम अलग अलग है। हिंदू धर्म में भी भगवान एक ही है, लेकिन नाम 3 गो है। कै गो? देखो, जी फॉर गनोरियस, जी फॉर गनोरियस, गनोरियस माने जन्मदाता, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को बोलते हैं जी यानी गनोरियस। और ओ फॉर ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज माने पालन करता, विष्णु जी। ओ फॉर ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज माने होता पालन करता, विष्णु जी। और डी फॉर डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय माने होता नाश करता, अर्थात शंकर जी। कौन जी? शंकर जी। ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्यम शिवम सुंदरम, यही 3 नाम 3 है, लेकिन ये तीनों मिलकर एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है। क्योंकि भगवान कितने हैं? एक, लेकिन नाम कितने हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना आप क्यों बता रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश? तो इसका काम आने वाला वर्गमूल को समझाने के लिए जरा गौर करिए। अब यहाँ कितना बार लगा है आपका? 4 बार। वर्गमूल में आ जाइए, कितना बार लगा? कि 5 बार लगा दे जी? 17 है, पहला जोड़ा ना लगाना है, तो 4 बार लगाना। तो भगवान एक है, लेकिन नाम कितने हैं? 3। कितना? तो 3 गो लिखना है। 4 बार लगाए ना, 4 को कै गो लिखना? 3 गो। देखो कैसे लिखना, जरा गौर करो। 1 और 4 यहाँ पर लिखना, बोलो यस नो। 1 और 4 एक नीचे लिखना। तो ई हो गए ब्रह्मा जी, आई हो गए विष्णु जी, 2 हो गया। 1 और लिखना है, अभी 4 बार लगाया तो 3 गो लिखना, ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्यम शिवम सुंदरम, गुनोरियस ऑर्गेनाइज डिस्ट्रॉय, जन्मदाता पालन करता और नाश करता। अब 1 और 4 2 गो लिख दिए, 1 और 4 हिया पर ही लिखना। अब कोई लड़का एगो हमको से सवाल किया था, पढ़ा रहे थे, सर 2 गो के हिया लिखे, 1 गो के हिया काहे लिख रहे हैं? समझ गया? तो काहे लिख रहे हैं जरा सुनो। क्योंकि शंकर जी बौराहा देवता है, ये पहाड़ पर रहता अकेले। बोलो यस या नो? ये कहाँ रहते हैं? पहाड़ पर। देखो इधर, ये दोनों साथ में है, और ये देखो कहाँ पहाड़ पर इधर अकेले बैठा हुआ, दुनिया रमा रहा। बोलो यस या नो? तो कितने हो गए? 3 हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो याद रखना, वर्गमूल में जब भी लगाओगे तो 3 जगह लिखना है, एक ब्रह्मा जी के नाम पर, एक विष्णु जी के नाम पर, और एक महेश जी के नाम पर। बोलिए यस या नो? और अब क्या करना? 4 का 4 बार जो पढ़ा वो कितना आया था? इस 16 को यहाँ बीच में लिखना। बोलो आया समझ में? और अब करना क्या है? इधर देना है घटा और इधर देना है जोड़, है ना? नहीं ना समझा? चलो देखते हैं, देख रहे हैं तो तुम लोग कौन कौन समझता है। इधर करना है जोड़, इधर क्या करना है, और यहाँ पर क्या करना है? घटाओ। मतलब इधर घटा देना है और इधर क्या कर देना? जोड़ देना। बोलो यस या नो? यानी इसको घटाना है, ठीक है, और इसको क्या करना है? जोड़ना है। बोलिए आप लोग यस नो? तो बताइए 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो गया, जोड़ना में है, और इधर घटा देना है। तो बताइए 7 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1, और 1 में से 1 काटने जाएगा जी। यस या नो? अब उसके बाद ऊपर से देखो, अब वर्गमूल का एक और रूल है
कि भागा में हम लोग एक एक करके उतारते थे, एका गो उतारते थे कि नहीं? लेकिन यहाँ हम लोग वर्गमूल बना रहे हैं, तो वर्गमूल में क्या होता है कि एक जोड़ा एक ही बार उतरता है। वर्गमूल में एक जोड़ा एक ही बार, एक बार में एक जोड़ा उतार देना। अब एक जोड़ा में 6 4 दोनों ने है, 17 को काटे तो अगला 64 ने है, ये पूरा 64 को यहाँ उतार देना। बोलो आया समझ में कि नहीं? 64 आया समझ में? बोलिए। अभी पूरा से हो गया 164, कितना हो गया? अब 164 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यस या नो बोलिए। 164 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब कैसे बनाएंगे जरा गौर करिए। अब देखो क्या करना है, जोड़ के कितना आया तो 8 को बार बार लिखना है। 8 को क्या लिखना है? बार बार लिखना है, यस या नो बोलिए। तो 8 लिख दिए, देखो यहाँ सबको दिख रहा, अच्छे से दिख रहा, समझ में आ रहा, बढ़िया से। चलिए, तो 8 जो जोड़ कर आया उसको बार बार लिखना, और फिर पहले जैसा ही करना, एक बार लगाना तो एक ही बार पढ़ना। ये जोड़ के आया वो वाला लिखे हैं 8, और इसको लिखना भी जरूरी है। तो एक बार अगर आप लगाइएगा तो एक ही बार पढ़ना है। अब पढ़िए, 1 एकम 1 और 8 एकम 8, ये 81 है और ये 164 है, तो ये बड़ा हो गया, छोटा है, तो अभी और आगे जाके चेक करना है। बराबर हो गया तो लगा देना, नहीं तो छोटा लगाना, और अगर बड़ा हो जाएगा तो एक पीछे कर देंगे। चलिए अब और आगे देखेंगे। तो 8 है ना जी, जोड़ के आया है जो 8 बार बार लिखना। अब 2 बार लगाएंगे तो 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 8 दूनी कितना आ गया बताओ? 100 बोलो, आ रहा समझ में कि नहीं? और यहाँ कितना है? लगता बराबर आ गया। तो बराबर लगाना है कि ना लगाना? कितना बार लगा? 2 बार। जो वाला लगाते हैं वो काय बिजुन लिखा जाता? एगो ब्रह्मा जी के नाम पर, एगो विष्णु जी के नाम पर, एगो तो देखो यहाँ 3 जगह लिखेंगे। ये ब्रह्मा जी हो गए, आई विष्णु जी हो गए, और शंकर जी इधर पहाड़वा पर रहते हैं, जरा पहाड़वा पर दे दो। बोलो आया समझ में? अब 82 दूनी कितना आया था? 164। 2 बार में लगा तो 164 आया, उसको यहाँ पर लिखेंगे। बोलिए यस या नो? और इधर क्या बताए थे कि इधर घटता है, बताए थे, और इधर क्या होता है? जुड़ता है, यस या नो? इधर जुड़ता है, इधर ना। तो इधर जोड़ का निशान देंगे और उधर घटाओ का निशान देंगे। चलिए अब जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितना होता है? और ये 8 है, और इसको 4 में से 4 अब घटाना है तो काटे ना जाएगा सब्जी, चाहे तो काट दो या फिर 0 लिख दो। अच्छा, इसको जांच करने के लिए बताते हैं। सब लोग बना लेता, लेकिन अब सोचते रहता कि सर गलत है कि सही, वो हमको बताइए, गलत है कि सही। किस प्रकार से हम लोग जान पाएंगे कि ये गलत है या फिर सही है, वो देख लीजिए थोड़ा। अब आपका कोई पूछेगा कि जो वर्गमूल आया वो आंसर कौन है सर? अगर आपसे कोई पूछ दे कि वर्गमूल जो आया वो आंसर कौन है, तो देखो यहाँ समझ लो, यहाँ हम लिख दिए वर्गमूल। क्या लिख दिए? अब बराबर लिख दिए, लिख दिए। तो वर्गमूल जो आया, किसका वर्गमूल हम लोग निकाल रहे थे? 1764 का। तो वर्गमूल जो 1764 का आया, ये वाला आंसर होता है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जी, ये वाला आपका आंसर है। बोलिए यस या नो? मतलब आंसर कितना हुआ? 42। अब इसको आपको जांच कर लेना है, जांच चेक करके बता देते हैं। आप कैसे जान पाइएगा कि ये सही है कि गलत? सही है कि गलत? सही है कि गलत? चेक करके बताना। क्या करके? चेक करके। देखो चेक हम कर देते हैं। तो आंसर आपका कितना आया है? 42। 42 लिख देना है, और एक नीचे 2 लिखना है सिर्फ। कितना? 2। सभी में जो भी आंसर आएगा उसका नीचे 2 लिखना है। कितना? 2। और इसको गुना कर देना। क्या कर देना है? और जब गुना करिएगा तो देखिए 4 दूनी 4 दूनी 8 भी हो जाएगा जी। पहले 2 दूनी 4 ना हो जाएगा, और 4 दूनी 8। बोलो आया समझ में? तो 42 में जो भी आंसर आएगा उसमें 2 से गुना करना है। कितना से? 2 से। और इसको जरा गौर से देखो, इसको यहाँ से इधर चेक करो। देखो यहाँ दिख रहा है आप लोगों को कुछ? मतलब जब गुना करें तो 84 आया, और इधर जोड़ के जो लास्ट वाला आएगा वो भी 84 आया। दोनों बराबर है कि अलग अलग है? तो अगर बराबर आ गया तब समझना है कि आप क्या बनाए हैं? सही बनाए हैं। और अगर बराबर नहीं आया तो समझिए आप क्या बनाए हैं? गलत। आप लोग को कुछ समझ में आया? सब लोग को समझ में आया है? तो ये वर्गमूल कौन विधि से बना? अब इसका एक और विधि है। अब इसका क्या है? एक और विधि है, और उस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या नाम है? अब देखिए अभाज्य, इसी को अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनाइएगा? अभाज्य गुणनखंड विधि कौन विधि से आप बता रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन विधि?
अब अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको कैसे बनाएंगे वो आप लोग देखिए, गौर से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन यही वाला लेंगे, समझ रहे हैं आप लोग? तो बताइए क्वेश्चन कितना है जी? क्वेश्चन कितना है जी? 1764। कितना है? सबको आ रहा है समझ में? तो 1764 आपका आ गया। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से अब हम लोग वर्गमूल में बनाएंगे। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि और आसान है। और क्या है? कैसे आसान है जरा गौर करिएगा। थोड़ा इससे ही लंबा बनता जरूर है लेकिन आसान होता है। लंबा बनता है लेकिन क्या होता है? अब देखो बनाना कैसे इसको वो देखिए आप। बोलो सबको दिख रहा? तो सबसे पहले इसमें ऐसे कर देना है। आप लोग लघुत्तम बनाए हैं, लघुत्तम समापवर्त LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसी को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं। बोलिए। इसी को शॉर्ट में लासा कहते हैं और अंग्रेजी में शॉर्ट में कहते हैं LCM। बोलिए यस या नो? तो LCM जैसा इसका फिगर होता है। LCM में क्या होता है कि कम से कम 2 संख्या होना चाहिए, 3 संख्या, 4 संख्या, लेकिन ये सिंगल संख्या होता है। बोलो यस या नो? और सबसे पहले उसी के जैसा 2 से लगाना है। कितना से लगाना है? 2 से। तो इसको काटने का 2 तरीका, एक तो डायरेक्ट काटने के लिए सिखाएंगे, क्या काटने के लिए, और एक जिसको काटने नहीं आएगा उसको भागा देकर सिखाएंगे। क्या देकर सिखाएंगे? है ना? थोड़ा सा आवाज में आप लोग बोलिए, है ना? क्या देकर सिखाएंगे? भागा देकर सिखाएंगे। ठीक है? तो देखिए पहले डायरेक्ट काटने वाला सीखिए। क्या काटने वाला? डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट कैसे काटा जाता है, गौर करिएगा आप लोग। ठीक है? देखिए बताइए ये कितना है? 2। और 2 में बताओ 1 लगेगा जी? दुका में 1 आएगा? तो 1 से काम तो होगा नहीं। तो जब 1 से काम नहीं होगा तो डबल अंक देखना है। तो डबल अंक में 1 पर 7 कितना है? 17। बोलिए कितना है? तो 17 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हम लोग दुका पढ़ेंगे तो कितना बार लगेगा? 2 8 16। बोलो लगेगा कि नहीं? 2 8 2 9 18 ज्यादा न हो जाएगा? बोलो यस नो? अब देखो एकदम ध्यान दीजिएगा, 2 8 16 हुआ या 17 हुआ, कितना बार लगा? लेकिन क्या 17 के जगह पर सब खत्म हो गया? 1 बच गया। 17 के जगह पर कितना बच गया? 1। बताओ 17 के जगह पर 1 बचा हुआ। और 17 के आगे कितना है? 6। सिंगल अंक देखो 17 के आगे कितना है? यहाँ पर देखिए गौर से सब लोग, तो 6 यहाँ पर लिख दीजिए। अब बहुत सारा जो ज्यादा तेज बच्चा होता है वो क्या करता है? 2 8 16 लगा दिया, 1 बच गया और 1 और आगे कितना है? 6। तो कहेगा 1 और 6 7, जोड़ देता है। जोड़ना नहीं है, जो 1 बच गया उसको ऐसे ही रहने देना है। और बगल में कितना है? 6। तो ये दोनों आके खाली सट जाएगा। तो 1 और 6 दोनों सटेगा तो कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ये अब 6 नहीं ये 16 है। या फिर गिनती नहीं पढ़ना। बताइए 17 के पास में 1 बचा और उधर कितना है? 6। तो 6 आके सटा, तो इसका गिनती के रूप में आप कितना कहिएगा? इसको 16 कहिएगा। कितना कहिएगा? ये नहीं कि 1 यहाँ बचा तो कहेगा हाथ में वो बचल था और 6 इधर है तो जोड़ देते हैं, 1 और 6 7 कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। बोलिए याद रहेगा सबको? इसका मेन चीज यहीं पर, आप लोग ये वाला अगर समझ गए तो दम आसानी से बना लीजिएगा, दम आसानी से। ठीक है? बोलिए। देखिए एक बार और देख लीजिए, हम समझा देते हैं। 2 8 16 हुआ ना? 2 9 18 ज्यादा दिन हो जाएगा 17 से। तो 2 8 16 हुआ और यहाँ है 17, तो कितना बचा? 1। कितना बचा? और आगे में कितना है? 6। आगे में तो आगे में 6 है और 1 हमको पहले यहाँ पर बचल और आगे में 6 है, तो कितना हो जाएगा? गिनती नहीं पढ़ना। कितना हो जाएगा? मैं यहाँ टेस्ट भी लूंगा अभी बुलाकर, कितना लोग समझ रहा है, समझे? हाँ। अब बताइए कि अब 16 हो गया आगे भी, तो फिर से 2 8 16 लगेगा कि नहीं? 8 बार। तो 2 8 16, 2 8। अब इसके बाद कितना है? 4। 6 का काम हो चुका है ना? और 2 8 16 पूरा न कट गया, बचा नहीं ना कुछ। अब 4 है तो 2 दूनी, बोलो कट गया कि नहीं डायरेक्ट? और जिसको ऐसे बनाने नहीं आता, कुछ कमजोर बच्चा भी रहता है, तो उसके लिए है खुशखबरी। क्या है? कौन सा खुशखबरी? भागा वाला खुशखबरी। हम भागा का दूसरा नाम दिए हैं खुशखबरी। क्या दिए हैं? जब भी खुशखबरी बोलेंगे तो समझ जाना कि भागा बताने वाले हैं। अब देखिए बताइए, आपका क्वेश्चन में इधर लिखना है 2, बोलिए। और यहाँ पर कितना लिखना है? बीच में क्या लिखना है? 1764।
इसी को ना काट कर हम नीचे लिखे हैं। 882 काट कर ना आया, लेकिन रियल रूप में तो ये दोनों था। तो अब भागा दे दीजिए एकदम सिंपल तरीका से। 2 8 16, 7 में 6 हो जाएगा तो 1 बचेगा, आई कट जाएगा, ऊपर से कितना उतरेगा 6। अब बताइए 2 8 फिर से 16 कटेगा जी, और ऊपर से कितना उतरेगा 4। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब जरा देखो, बोलो यही वाला ना बात आया है, आया है कि नहीं? तो सब लोग को समझ में आ रहा है कि आधा लोग को समझ में आ रहा है? सब लोग को आ रहा है समझ में कि नहीं समझ में आ रहा? यस। अब बताइए फिर से, जब तक 2 से लगाएगा 2 से लगाना, 2 से जब नहीं लगाएगा एक बादे हम लोग आगे बढ़े। आया समझ में? तो चलिए आप 2 से देखिए, 8 है तो 2 चौको 8, एकदम सिंपल है। 2 चौको 8, शेष तो कुछ बचा नहीं, फिर से 2 चौको 8 हो जा रहा है। बोलिए यस या नो? और 2 1 कम कितना हो गया 2, एकदम सिंपल तरीका से कट गया। अब 2 से ही नहीं कटेगा, 2 से काहे नहीं कटेगा, कब जान लेना है कि 2 से नहीं कटेगा वो समझ जाओ, ठीक है? कभी भी याद रखना है बाबू, दम हमेशा मेरा एगो बात दम गांठ बांध लेना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं इसे? बताओ, दुक्का पहाड़ा में लास्ट वाला देखना, दुक्का पहाड़ा में 1 आवेगा, इकाई अंक 1 आवेगा। जैसे गौर करो, दुक्का 2 कितना आया 2 आया, 2 ना आया तो 1 तो आवेगा नहीं, 2 दूनी, एक इकाई अंक अगर 1 है तो नहीं कटेगा। गौर करिएगा, 2 दूनी आवेगा, 2 तिहाई आएगा, 2 चौको आएगा, 2 पचे 10 में लास्ट में क्या होता है 1 पर 0 10, इकाई अंक उसका कितना है 0। बोलो कितना है आएगा। 2 छक्का 12, 12 में 2 आएगा, 2 सते 14, 14 का इकाई अंक 4 आएगा, 2 अठे 2 नवा 2 दहा को 1 आ रहा। तो समझ जाओ कि ये 1 से कटने वाला नहीं है। तो जब 2 से नहीं कटता है तो कितना से काटा जाता है 3 से। अब सबको पता होगा कि प्राइम फैक्टर किस रूप में टूटता है। अगर आप लोग नहीं जानते तो देखें यहां पर लिख देते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप लोग को तोड़ना है 2 से, कितना से 2 के बाद कितना से 3 से, 3 के बाद 4 से नहीं तोड़ना, याद रख लेना ये सब, ठीक है? 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23 से 21, 3 7 21 ना कटेगा। अभाज्य संख्या में तोड़ा जाता है जो स्वयं और 1 से विभाजित हो, किसी अन्य से विभाजित ना हो। 23 के बाद बोलो 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद बोलो 31 के बाद होता है 37, 31 के बाद 37 बोलो 37 के बाद 39, 13 तिया 39 ना कटेगा। 37 के बाद 41, 41 के बाद 43 और 43 के बाद 47। बोलिए यस या नो? तो एक बार और देख लीजिए, पहले कितना से काटेंगे 50 तक में हम बता देंगे कितना कितना से कटता है। पहले कितना से, उसके बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद 29 के बाद 31 के बाद 37 के बाद 41 के बाद और 43 के बाद। तो हमें यहाँ 2 से नहीं कट रहा, तो अब कितना से काटेंगे? तो बस 3 लगा दो, 3 से लगा दिए। अब 3 से लगाएंगे तो 3 का पढ़ेंगे। अब देखो, अब 3 का पढ़ना और यहाँ पर 4 है तो कितना बार में आएगा? 1 बार में, क्योंकि 3 दूनी 6 ही ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 4 है ना है। बोलिए आप लोग, तो 3 एकम 3, 3 एकम कितना बार में आएगा? 1 बार में आएगा। बोलिए 3 एकम 3 कितना बार में आएगा? 1 बार में। यस या नो? हाँ। अब बताइए 3 एकम 3 तो आया, लेकिन यह था 4, तो 1 एरा में बच गया। बोलो 1 एरा में बचा, तो 1 यहाँ बचा हुआ और इधर कितना है 4, तो 1 पर 4 14। गिनती जैसा पढ़ना है ना। 3 एकम 3 हुआ तो 4 के पास 1 बच गया, कितना बच गया? और उसके आगे 4 है तो 4 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 4। अब बताइए कि पहले से आपको 3 एकम 3 जब लगाएं तो यहाँ 3 हुआ तो 1 बच गया, कितना बच गया? 1 बच गया। और उसके आगे कितना 4, कहीं 14 न हो गया। अब 3 का आप पढ़िए कितना बार में कटता है, तो 3 चौको 12, 3 पचे 15 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 चौको 12 कितना बार लगेगा? 4 बार में लगेगा। कितना बार में? तो यहाँ 4 बार में लगा दीजिए।
अब 12 हुआ, 3 चौको 12 और था 14, तो 2 बच गया। कितना बच गया? 2 बच गया। 2 आगे लिख दे रहे हैं, 2 बचा और उसके आगे में कितना है? 1, तो 2 पर 1 21 और 3 सते कटा। और जिसको नहीं काटने आएगा उसके लिए खुशखबरी, उसके लिए खुशखबरी। तो 3 से हम लगाए तो 3 यहाँ पर लिखेंगे और 100 कितना था? 441 था, यही ना था जी। तो देखो 3 एकम 3 एक बार में पहले लगेगा, 4 में से 3 गया 1 और ऊपर से 4 उतर गया। और 3 चौको 12, 4 में से 2 गया 2, ये कट गया, ऊपर से 1 उतर गया, 3 सते 21। गौर से देखो यही लिखा है कि नहीं? बोलो आया समझ में कि नहीं? चलिए, तो ये सब हम समझा रहे थे आप लोग को। अब और आगे देखिए, थोड़ा सा इस मार्कर में पानी की मात्रा ज्यादा है इसलिए दिक्कत हो रहा है ना। अब देखिए आगे दिख रहा है आप लोग सबको ना। फिर से हम कितना से लगाएंगे? 3 से लगाएंगे। बोलिए आप लोग। अब बताइए, 3 चौको 12, 3 पचे 15 ज्यादा ना हो जाएगा? तो 3 चौको 12 है 14, तो 2 बच गया। अब आगे है 7, तो गिनती नहीं पाना, 2 पर 7 27, तो 3 9 27। बोलो यस या नो? अब क्या करेंगे? आज इनको नहीं बनाने आएगा उसको खुशखबरी वाला भी बता देते हैं, देख लो। अब बताइए, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और ऊपर से 7 उतारेंगे, 3 9। देखिए कट गया कि ना कट गया? बोलिए यस या नो? कट गया कि नहीं कट गया? अब बताते हैं बाबू, आप गौर करिए, यही वाला नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है। बोलिए। अब पहले चेक कर लीजिए, 3 से ना कटेगा हम जान रहे हैं, लेकिन हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। देखो 3 एकम 3, तो 4 है तो 1 बच गया, 1 पर 9 19, 3 का 19 आएगा, 3 6 18, 3 7 21 ना आता, तो पूरा ने कटना चाहिए। तो देखो ऐसे भी काट के आपको दिखा देते हैं। 3 में 49 आप लगाइएगा तो 3 से नहीं लगेगा। कैसे चेक करेंगे देख लो। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से 9, 3 6 18, बताइए कट रहा? एक शेष में बच जा रहा। तो 3 से अब नहीं कटेगा, तो 3 के बाद हम कितना से बताएं? 5 से। अच्छा 5 में एगो सिस्टम है, 5 के लास्ट में देखना, इकाई अंक सबको देखना 5 वाला में, तो इकाई अंक में 9 है, 5 उसी से कटता है जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो। इकाई अंक कितना हो? 0 या 5। जैसे 5 का पढ़ो, 5 का 5 तो इकाई अंक 5 आएगा। 5 दूनी 10 तो इकाई अंक 0 आएगा। 5 दूनी 10, 10 देखो इसका इकाई अंक 0 है। 5 तिया 15 इसका इकाई अंक 5 आएगा। 5 चौको 20 इसका इकाई अंक 0। 5 पचे 25 इकाई अंक 5। 5 छक्का 30 इकाई अंक 0। 5 सत्ते 35 इकाई अंक 5। 5 अट्ठे 40 इकाई अंक 0। 5 9 45 इकाई अंक 5। 5 9 50 इकाई अंक 0। तब बोलो 5 का पहाड़ा में क्या होता है? इकाई अंक चाहे तो 5 आएगा या फिर कितना आएगा? 0। तब बताओ इसमें 5 है जी, इकाई अंक 5 है, 0 है, तो बोलो 5 से कटेगा? चलो तो 3 से भी ना कटा, 5 से भी नहीं कटा, तो आगे देखो कितना से कटने के लिए है? 7 से। यहाँ पर देखो 2 3 5 के बाद 7 से नहीं जी, तो यहाँ 7 से अब काट देना, तो 7 से तो डायरेक्ट ही कट जाएगा। 7 7 49 और फिर 7 एकम 7 एक बार में कट जाएगा एकदम काट के। वर्गमूल का रूल है कि अगर अभाज्य गुणनखंड से बनाएगा तो तुम नीचे 1 लेकर चला आना। कितना लेकर आ जाना? अब देखो क्या करना, ये आपका वर्गमूल हम बता रहे थे। अब बोले यहां तक समझ में आया? अब बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा, दम मन में खुश होगा, दम प्रसन्न होगा, हुर्रे अब बन गया है ना? बोलो ना जी, हुर्रे मैंने क्या होता? आहा, जैसे आप लोग मैच जीत लेते हैं तो क्या कहते हैं? हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। क्या बोलते हैं? हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। आहा, हम लोगों ने मैच जीत लिया। तो आहा होता, हुर्रे मैंने क्या होता? आहा, मजा आता है उसको आहा कहते हैं। जैसे तुम लोग चिल्लाते हो हुर्रे, तो हुर्रे मतलब क्या? तुम एंजॉय कर रहे हो आहा करके, क्या करके? चलिए, तो नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग बोलिएगा। समझ में आ रहा है सबको? अब आगे देखिए, अभी नहीं कि अभी बन गया, ये अभी खाली गुणनखंड किए हैं। क्या किए हैं? गुणनखंड। अब कैसे बनेगा वो देखिए। अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना वो देखना है, समझ गए? तो सबसे पहले अब यहाँ पर लिखना है, इसलिए क्या लिखना है? अब क्वेश्चन कितना था बताओ? 1764। क्या था?
तो यहाँ पर लिखना 1764 का क्या लिखना, वर्गमूल। 1764 का वर्गमूल बराबर 1764 का, ऐसे लिख लोगे तुम लोग। वर्गमूल ने निकाल रहे हैं और ये वर्गमूल का सिंबल होता है, ऐसे सिंबल दे दोगे सब लोग। और इसमें 1764 एक अंदर में लिख दोगे। इसके अंदर में क्या लिख दोगे, 1764। या सुनो, बोलो ना जी। इसके अंदर में क्या लिख दोगे, देखो लिख दिए हैं कि नहीं लिख दिए। अच्छा, इधर थोड़ा सा जगह कम, आप लोग बराबर के नीचे बराबर लिखल करिएगा, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा इधर लाते हैं समझाने के लिए, समझ रहे हैं। हाँ, तो बराबर के नीचे आप लोग बराबर लिखिएगा, हमारे पास जगह कम है इसलिए यहाँ ला रहे हैं। तो 1764 का वर्गमूल लिख के और ऐसे कर दीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखो एकदम मजा आने वाला है, एकदम ऐसा लगेगा ना कि तुरंत बन जाएगा। देखिए गौर से देखिए जरा। अब बताइए 1764 के जब गुणनखंड किए तो इधर वाला आप लोग को लिखना, ये वाला दिख रहा है आप लोग को। तो सबसे पहले कितना है, 2, तो 2 लिखो। इसके बाद कितना है, फिर से 2 लिखो। इसके बाद कितना है, तो 3 लिखो। इसके बाद कितना, फिर से 3 लिखो। इसके बाद कितना, 7 लिखो। इसके बाद कितना, 7 लिखो। बहुत सारा टीचर यही वाला बनवा के अरे में आंसर कह देंगे, जोड़ा लगा के कहेंगे ये आंसर हो गया, लेकिन रियल रूप में ऐसे बनता। बोलिए यस या नो, गौर करिएगा। अब और आगे कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। अब इसको जोड़ा लगाया जाता है, वर्गमूल का मतलब जोड़े न होता था, तो जोड़ा कैसे लगाना, ऐसे एक मथवा बांधना है ना। बोलिए यस या नो। देखो हम माथा बांध रहे हैं, गौर करिएगा। ई दोनों के पहले जोड़ा लगाना, बोलो जोड़ा लग गया। दो हो गया कि नहीं। फिर ये दोनों को जोड़ा लगाना, जोड़ा लग गया। और फिर ये दोनों को जोड़ा लगाना, बोलिए जोड़ा लग गया। इसके बाद क्या करना है कि जो जोड़ा लग जाता है उसको क्या किया जाता है वो समझ लीजिए। जोड़ा लगाने के बाद किसका जोड़ा लगा बताओ, 2 का। तो पहले 2 लिखो और जोड़ा के मतलब एक ऊपर 2 लिख देना है, यानी 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। हाँ, एक टिकिया पर 2 लिखना, बोलो यस या नो। इसके बाद बताओ यहाँ पर 3 है ना जी, तो 3 के जोड़ा लगा तो 3 के पावर 2 लिखना, बोलो आया समझ में। और उसके बाद 7 है तो 7 के पावर 2 लिखना, बोलो सबको आया समझ में। अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद अब क्या करना, इसके बाद देखो क्या करना, गौर करने वाला बात है एकदम, गौर करना। सबके पावर में 2 है कि नहीं, सबके पावर में 2 है, 2 है ना, सब 2 है, 2 भी 2, देखो 2 भी 2, 3 भी 2, 7 भी 2, ऐसे कर लेगा तुम लोग। इसके बाद क्या करना, नीचे वाला पहले लिख दो, 2 3 7, देखो लिख दिया 2 3 7। और एक बार ऐसे कर देना हॉल, हॉल का मतलब, और सब पर 2 है पावर में, तो हॉल ऐसे कर देना, हॉल करके। इसका मतलब हो गया हॉल जब कर देते हैं तो 2 पर भी पावर है, 3 पर भी पावर है और 7 पर भी पावर है, बोलो यस या नो। अब इसको करने से फायदा क्या होता, फायदा ये होता है बाबू कि ई वाला जो स्क्वायर है और ई वाला जो रूट है वो कट जाता है। समझ में आया फायदा क्या होता है। अब जो बच गया उसको लिख दो, क्या बच गया बच्चा, 2 गुने 3 गुने 7, यही ना बच्चा है। और अब गुना कर दो, सबको गुना आता होगा। 2 का 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा 6, और 6 का 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 42। बोलो आंसर आ गया कि नहीं आ गया। और इसका भी आंसर 42 ही आ रहा था कि नहीं। तो ये आप लोग को जो वर्गमूल बताए हैं वो 2 विधि के द्वारा बताए, कितने विधि के द्वारा। और अब आप लोग को तीसरा विधि बताते हैं, कौन विधि बताते हैं।